पुराने समय की बात है। वजीरपुर गांव में मारिया नाम की एक सुंदर लड़की है। अपने पति रोहन के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। मारिया घर पर रहती और रोहन जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता। एक दिन रोहन बहुत उदास होकर घर लौटता है। अरे आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? आज जब मैं लकड़ियां काटने गया तो वहां पर एक वन अधिकारी मिला। उसने कहा कि सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात, अगले दिन मारिया बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। रोहन मारिया को डॉक्टर के घर लेकर जाता है। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपके पैसे थोड़े दिनों में दे दूंगा। पैसे नहीं है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर इलाज नहीं करता और मारिया मर जाती है। उस दिन के बाद से गांव में मारिया की आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। वह हर अमावस्या की रात को आती और गांव के किसी डॉक्टर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों बाद गांव में कोई डॉक्टर नहीं बचा। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता तो लोगों को बहुत परेशानी होती। डॉक्टर ना होने की वजह से गांव के लोगों को 20 कोस दूर शहर में इलाज कराने जाना पड़ता। एक दिन गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच काका, ऐसे कब तक हम बीमार लोगों को शहर लेकर जाते रहेंगे? वह चुड़ैल सारे डॉक्टरों को उठा ले गई है, कुछ तो उपाय कीजिए। कल हम सब वन देवता के पास चलेंगे। वन देवता ही शायद हमारी कोई मदद कर पाए। अगले दिन गांव के सभी लोग वन देवता के पास जाते हैं और 7 दिन 7 रात प्रार्थना करते हैं। तब कहीं जाकर वन देवता अपनी आंखें खोलते हैं। गांव वालों, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी गलती से हुआ है। तुम अपने गांव में गरीब लोगों की मदद नहीं करते। वह बेचारी लड़की पैसों के अभाव में मर गई है। तुम लोग आज उसी का परिणाम भुगत रहे हो। हम सभी माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वन देवता, आप किसी भी तरह हमारी समस्या सुलझाइए। वन देवता अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को बुलाते हैं। मैं किसी डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव में किसी का इलाज नहीं होने दूंगी। इन्हें माफ कर दो मारिया। ये सभी लोग 7 दिनों और 7 रातों से यहाँ बैठे हैं। मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना देता हूँ। इसके साथ ही मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां भी दूंगा जिनसे तुम किसी का भी इलाज कर पाओगी। वन देवता अपनी जादुई शक्तियों से मारिया चुड़ैल को जिंदा कर देते हैं। मारिया अपना एक क्लिनिक खोलती है और लोगों का फ्री में इलाज करना शुरू कर देती है। दूर दूर गांव से भी लोग मारिया के पास आने लगते हैं और मारिया एक डॉक्टर के रूप में फेमस हो जाती है। काशीपुर गांव में चुड़ैल बहनों का कहर फैला हुआ था। जो भी अपने दांत साफ करता, चुड़ैलें उसे उठा कर ले जाती। एक दिन राजू जब सोकर उठता है तो उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है। राजू ब्रश कर लेता है। उसी समय राजू का दोस्त मोहन राजू के घर आता है। अरे राजू, तूने ये क्या किया? अब आज रात में चुड़ैल तुझे उठा कर ले जाएगी। राजू डर जाता है और जाकर अपना दरवाजा और खिड़की बंद करके रजाई के अंदर सो जाता है। लेकिन रात में दोनों चुड़ैल बहनें छत पर खपरैल हटाकर राजू के घर में घुस जाती हैं और राजू को उठाकर ले जाती हैं।
राजू की माँ चिल्लाती रह जाती है, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, चुड़ैल उसे ले जा रही है, कोई तो उसे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगले दिन गांव के लोग, जिनमें राजू की मम्मी, राम सिंह, मोहन और छुट्टन शामिल होते हैं, लोटा बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के किसी आदमी में एक चिप लगा दो, वह आदमी दांत साफ करेगा और चुड़ैल उसे उठाकर ले जाएगी। फिर मोहन अपने टैबलेट से चिप को ट्रैक कर लेगा। इस तरह तुम लोगों को चुड़ैलों का ठिकाना पता लग जाएगा। लेकिन चिप लगवाने को कौन तैयार होगा? मेरे अंदर चिप लगाई जाए, वैसे भी मेरा राजू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजू की माँ ब्रश करती है और चिप को अपनी साड़ी में लगाकर सो जाती है। चुड़ैलें आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा शिकार मिला है। और चुड़ैलें राजू की माँ को उठाकर ले जाती हैं। अगले दिन मोहन टैबलेट से राम सिंह और छुट्टन को चुड़ैलों की लोकेशन बताता है। चुड़ैल लोगों को लेकर जंगल की ओर जाती है। रात होने पर राम सिंह, छुट्टन और मोहन चुड़ैलों का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। वे गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आ रही होती है। दोनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैलों ने लोगों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। आओ आओ राम सिंह, मोहन और छुट्टन, हम इन्हें खाने वाले थे, अब तुम्हें भी खाएंगे। हम तुम दोनों से डरते नहीं हैं, जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और तुम दोनों नष्ट हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले काशीपुर गांव की स्कूल में एक कलुआ मास्टर था। वह रोजाना स्कूल के बच्चों के दांत चेक करता था। अगर किसी के दांत पीले मिलते तो उसकी बहुत पिटाई करता। एक बार हम दोनों बहनें बिना ब्रश किए स्कूल पहुंच गए। कलुआ मास्टर ने हमारी बहुत पिटाई की और हम दोनों मर गए। इसलिए हम काशीपुर के गांव वालों से बदला लेते हैं और उन्हें अपने दांत साफ नहीं करने देते। तुम दोनों के साथ गलत हुआ, मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसा हमारे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। फिर चुड़ैलें सभी गांव वालों को छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।